फ्रेंड्स, आरबीआई ने भी एक गाइडलाइंस इशू करी हैं। उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो चेक क्लियर्स में कंटिन्यूस चेक क्लियर्स और सेटलमेंट हो रहे हैं चेक सिस्टम में, उसके लिए इन्होंने एक न्यू प्रोसीजर सीटीएस स्कीम को थोड़ा और चेंज करने की बात कही है। इसको इन्होंने दो फेज में डिवाइड किया है। फेज वन जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा अक्टूबर 4 से, और फेज टू जो इम्प्लीमेंट होगा 3 जनवरी 2026 है। इसमें इन्होंने जो एडवाइस किया उसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें इन्होंने एडवाइस किया, ऑल बैंक्स आर एडवाइज टू मेक देयर कस्टमर एडिक्वेटली अवेयर ऑफ द चेंजेस इन द कस्टम क्लियरिंग प्रोसेस। बैंक्स अपने सारे कस्टमर को बताएगा क्या क्या चेंज होने वाला है सीटीएस प्रोसेस में। बैंक आर ऑल्सो एडवाइज टू बी इन रेडीनेस टू पार्टिसिपेट इन द कंटिन्यूस क्लियरिंग इन द सीटीएस ऑन द अबव डेट्स। बैंक को भी एडवाइस किया है कि वो अपने एंड पे पूरी रेडीनेस रखें कि वो सीटीएस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लें ऑन टाइमली बेसिस। दिस डायरेक्टिव इशू अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 रीड विद सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। ये जो डायरेक्टिव इशू करे हैं लेटर के थ्रू आरबीआई ने, ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 रीड विद सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग है। अब आइए इसमें इन्होंने मॉडल क्या बताया है। इन्होंने बताया है कि सिंगल प्रेजेंटेशन सिस्टम होगा 10 AM से 4 PM के बीच में। चेक रिसीव बाय द ब्रांचेस शैल बी स्कैंड एंड सेंड टू द क्लियरिंग हाउस बाय द बैंक्स इमीडिएटली एंड कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन सेशन। जो चेक्स आप बैंक में जमा करेंगे उसको बैंक स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेज देगा इमीडिएटली फॉर द प्रेजेंटेशन। Clearing house will in turn release the check image to the drawee bank on continuous basis। मतलब जो जिस बैंक में आपने जमा किया है वो चेक स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजेगा। क्लियरिंग हाउस वही चेक ड्रॉई बैंक, जिस बैंक का चेक आपने प्रेजेंट किया है अपने बैंक में, उसको भेज देगा क्लियर करने के लिए। ये तो प्रेजेंटेशन का प्रोसेस हो गया। अब कंटिन्यूस इनवर्ड प्रोसेसिंग एंड कंफर्मेशन बाय बैंक। जो कंफर्मेशन सेशन रहेगा वो 10 AM to 7 रहेगा। जो प्रेजेंट करने का टाइम है वो 10 से 4 बजे तक है। और क्लियर करने का जो स्कैन चेक आप लोगों आपके बैंक ने दूसरे बैंक को भेजे क्लियर करने के लिए, उसका टाइम रहेगा 10 AM से 7 PM तक। For every check presented, the drawee bank shall generate either positive confirmation or negative confirmation। जो भी आपका ड्रॉई बैंक है, जिस भी बैंक का आपने चेक अपने बैंक में जमा किया है, वो अपनी कंफर्मेशन देगा, चाहे वो उसको पॉजिटिव पेमेंट क्लियर कर देगा या नेगेटिव, या उसको रिजेक्ट कर देगा, डिसऑनर्ड कर देगा। ईच चेक विल कंटेन आइटम एक्सपायरी टाइम। हर चेक में अब आइटम एक्सपायरी टाइम रहेगा विच इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम बाय विच द कंफर्मेशन फॉर प्रेजेंटेशन इंस्ट्रूमेंट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड बाय द ड्रॉई बैंक। जो भी स्कैन चेक ड्रॉई बैंक को जाएगा उसमें एक आइटम एक्सपायरी टाइम मेंशन होगा कि कितने टाइम तक ड्रॉई बैंक उसको क्लियर कर देगा। प्रोसेसिंग बाय द ड्रॉई बैंक इज टू बी डन कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे। जो प्रोसेसिंग ड्रॉई बैंक करेगा कंटिन्यूसली करेगा एंड ऑन रियल टाइम बेसिस एज सुन एज चेक इमेजेस आर रिसीव्ड। पहले ये चेक क्लियर करने में ज़्यादातर ड्रॉई बैंक को 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता था। अभी आरबीआई का पॉइंट ये है कि इस क्लियरेंस को जल्दी से जल्दी हम विद इन फ्यू आवर्स में कर दें, जिसकी वजह से जो एमएसएमई और बड़ी कंपनीज हैं सभी को कैश फ्लो का इशू ना रहे। अगर आपका पेमेंट जो 3 दिन के बाद आने वाला था वो अगर सेम डे आ जाएगा तो आपके हाथ में जो कैश फ्लो इंप्रूव होगा और वो ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो थ्रू आउट द डे होगा इंफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड बाय द ड्रॉई बैंक टू द क्लियरिंग इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसेसिंग। जो ड्रॉई बैंक है वो इमीडिएटली क्लियरिंग हाउस को अपनी कन्फर्म इंफॉर्मेशन भेज देगा कि वो पेमेंट स्कैन चेक पे उसने पॉजिटिव किया है या नेगेटिव किया है। अब इन्होंने आरबीआई ने इसको फेज मैनर में टाइमलाइन को वो किया है डिस्ट्रीब्यूट। एक बार हम देख लेते हैं। फेज वन में इन्होंने बोला है अक्टूबर 4 से लेके 2 जनवरी तक।
अक्टूबर 4 से लेके 2 जनवरी तक, ड्रॉइल बैंक शेल रिक्वायर टू कंफर्म पॉजिटिव और नेगेटिव चेक presented on them latest by end of the confirmation session। फर्स्ट फेज में जो चेक ड्रॉई बैंक को प्रेजेंट होंगे क्लियरिंग हाउस के थ्रू 1 अक्टूबर से 2 जनवरी तक, वो आपको एंड ऑफ द सेशन कंफर्मेशन सेशन कितने बजे, 7 बजे तक, 7 बजे तक उसका क्लियरेंस देना है। तो आपको बाय एंड ऑफ द डे पेमेंट आ जाएगा। आइटम एक्सपायरी ऑफ ऑल चेक्स सेट 7 PM। जो भी आइटम एक्सपायरी डेट जो भी ड्रॉई बैंक को उसमें मेंशन करना है वो 7 PM का सेट करना है इन फर्स्ट फेज में एंड ऑफ द डे पेमेंट आएगी 4 अक्टूबर से लेके 2 जनवरी के बीच में। फेज सेकंड में 3 जनवरी ऑनवर्ड, 3 जनवरी 2006 ऑनवर्ड, आइटम चेक जो भी प्रेजेंट आइटम टाइम फॉर चेक, आइटम एक्सपायरी टाइम फॉर चेक शेल बी चेंज टू, पहले एंड ऑफ द डे रहेगा 7 PM तक जो अपना कंफर्मेशन सेशन का एंड टाइम है। 3 जनवरी ऑनवर्ड ये हो जाएगा T+3 क्लियरिंग आवर, 3 घंटे के अंदर आपका चेक क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल द चेक रिसीव बाय द ड्रॉई बैंक बिटवीन 10 AM to 11 AM। जो ड्रॉई बैंक है जिसका चेक है वो उसको स्कैन कॉपी क्लियरिंग हाउस के थ्रू 10 से 11 बजे के बीच में आती है। तो आप मान लीजिए 3 घंटे मतलब 2 बजे तक ये चेक आपका क्लियर हो जाएगा। Check for which the confirmation is not provided drawing bank in the prescribed 3 hours shall be treated as deemed approved, include for settlement at 2 PM। अगर ड्रॉई बैंक ने 3 घंटे के अंदर कंफर्मेशन नहीं दी तो ये डीम अप्रूव माना जाएगा चेक, इंक्लूडिंग द सेटलमेंट फॉर 2 PM। नो अकाउंटिंग एंट्री विल बी पोस्टेड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ चेक। कोई अकाउंटिंग एंट्री बैंक को पास करने की जरूरत नहीं है। Starting 11 AM, settlement will be arrived every hour till the end of the confirmation session based on the positive confirmation received from the drawing bank and check considered deemed approved। 11 बजे के बाद आपको पेमेंट्स रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। नो अकाउंटिंग एंट्री पास फॉर नेगेटिव कंफर्मेशन, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होगी जो भी चेक डिसऑनर्ड हो जाएंगे। नेगेटिव कंफर्मेशन मीन द चेक इज डिसऑनर्ड। ऑन कंप्लीशन, अब इन्होंने बताया रिलीजिंग पेमेंट टू कस्टमर ऑन कंप्लीशन ऑफ सेटलमेंट क्लियरिंग हाउस शैल रिलीज द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन टू द प्रेजेंटिंग बैंक। जो क्लियरिंग हाउस है जैसे ही उसको ड्रॉई बैंक से कंफर्मेशन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो प्रेजेंटिंग बैंक को वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगा कि ये जो स्कैन चेक हमने भेजा था उसके अगेंस्ट ड्रॉइंग बैंक ने क्या कंफर्मेशन दिया है। The present bank shall process the same and release the payment to the customer immediately, not later than 1 hour from successful settlement, subject to usual safeguards। जो प्रेजेंटिंग बैंक है उसमें भी आरबीआई ने कंडीशन लगा दी है कि एक जैसी ही उनको कंफर्मेशन आती है फ्रॉम द क्लियरिंग हाउस उसके विद इन 1 आवर के बीच में आपको कस्टमर को पेमेंट रिलीज करनी है। तो आप मान लीजिए 3 जनवरी 2026 ऑनवर्ड आपका जो अगर आप कोई पेमेंट प्रेजेंट करते हैं बैंक में तो 3 आवर्स क्लियरेंस में प्लस 1 आवर विल बी टेकन जो प्रेजेंटिंग बैंक का बोलेगा, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो बैंक ये काफ़ी बढ़िया स्टेप आरबीआई ने लिया है एंड ये डेफिनेटली हेल्प करेगा एमएसएमई एंड और बिजनेस हाउसेस इवन बिग कि वो उनका जो पेमेंट है वो जल्दी से जल्दी रिसीव होगा। मेनली जो एमएसएमई है वही ज़्यादातर आजकल चेक्स और ये सब पेमेंट मोड यूज़ करते हैं और इसमें इनका कैश फ्लो इम्प्रूव होगा और डेफिनेटली ये आपको बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो फ्रेंड, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स।